मालूम नहीं, आज के हालात में मैं फाइनेंस को बहुत करीबी से समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये चुनाव का दौर आया है। इस तरह की बातें पंजाब में भी हुई थी, लेकिन परिणाम आपके सामने है। एनपीएस कर्मचारी डिमांड कर रहे हैं ओपीएस बहाली की। अल्टीमेटम दिया है 9 अगस्त तक का सर। 13 अगस्त को जो है वो विधानसभा घेराव करेंगे। क्या कहेंगे सर इस पे? देखिए, कर्मचारियों को अपनी बात कहने का अधिकार है, अपनी मांग रखने का अधिकार है। मैं उसमें बिल्कुल भी मना नहीं करता हूँ, रखना चाहिए। लेकिन उस वक्त हमारे सामने की परिस्थितियाँ जिस प्रकार की है, उन सारी चीज़ों पर अभी तक कहना कठिन है। लेकिन उनको इस बात को समझना चाहिए, जब हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू किया गया था तो हिमाचल पूरे देश में पहला राज्य था जिसने एमओयू साइन किया था, और साइन जब हुआ था तो कांग्रेस की सरकार थी। आज वो नेता इस दुनिया में नहीं है। उनके नाम पर ही यहाँ पर चुनाव लड़े जाते हैं, उनके नाम पर ही ना होने के बावजूद भी आज भी उनके नाम पर ही बातें की जाती हैं। उस नेता के प्रति उस पार्टी के नेताओं का सम्मान कितना है? जो उन्होंने निर्णय लिया था उसका वो विरोध कर रहे हैं, उस सारे निर्णय पर वो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये उस कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा, कि सोचना विचार करना चाहिए। और जिन प्रदेशों ने घोषणा भी की है, जिन प्रदेशों ने घोषणा की है, उनसे हालात पूछिए कि क्या लागू हो गई, क्या सांस फूली पड़ी है। अभी मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, जो जोनल काउंसिल की मीटिंग जयपुर में थी, अशोक गहलोत जो कांग्रेस पार्टी के सबसे सीनियर मोस्ट लीडर है, सबसे सीनियर मोस्ट चीफ मिनिस्टर है, वो गृह मंत्री के सामने गिड़गिड़ाते रहे कि हम घोषणा तो कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लागू आपकी सहयोग के बिना, मदद के बिना संभव नहीं है। हमारी मदद करिए। प्रदेश की स्थिति ऐसी नहीं है कि हम इसको लागू कर पाए। मुख्यमंत्री अगर खुले सभी मुख्यमंत्री के सामने वहां पर इस तरह की बात कह रहे हैं तो इस बात को समझना चाहिए। कहना आसान होता है, लेकिन करने में कठिनाई है। जी, ऐसा है कि अपनी अपनी बातें सब लोगों की होती हैं। नौजवान हमेशा इस बात के लिए प्रयत्न करते हैं कि रोजगार के उनके अवसर ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध हों। सरकार की भी कोशिश रहती है, हर सरकार की कोशिश रहती है, लेकिन उसके बावजूद कुछ पक्ष में होंगे, कुछ विपक्ष में होंगे, तो सारी चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम बेरोजगारों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, एक बात, और उसके बाद जिनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं और उनके सामने इस प्रकार का प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है कि कल उनका भविष्य क्या हो, उस भविष्य को भी सुनिश्चित करना, उस भविष्य को भी सुरक्षित करना, ये भी दायित्व है। तो इसलिए संतुलन की जरूरत है। नेता प्रतिपक्ष जो है उन्होंने एक बयान दिया है। देखिए, अपने संस्कृति को भूल करके हमको आगे बढ़ना, ये मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। आगे बढ़ने के लिए सबको अधिकार है, आगे बढ़ना चाहिए। और आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में और आजकल के इस प्रतिस्पर्धा के दौर में स्वाभाविक रूप से हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, आगे बढ़ करके काम करना चाहता है। लेकिन उसके बावजूद अपनी भाषा, अपनी पहाड़ी भाषा, अपनी संस्कृति, जो हमारी देवभूमि हिमाचल प्रदेश की संस्कृति है, उसको साथ लेकर के चलें। यही मेरा नई जनरेशन से आग्रह है।